आप सभी को। कल हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? नेशनल इनकम। उसमें सिर्फ हमने एक ही इनकम के बारे में पढ़ा था, शायद जीडीपी एमपी। नोट भी किया था क्या? कहाँ तक किया था? जीडीपी एमपी के बारे में तो लिख ही लिया था। ये आपने क्या लिखा है? जीडीपी मीन्स। उसके बाद क्या लिखा है? मीन्स के बाद आपने क्या लिखा? फाइनल। फाइनल, ठीक है। देखिए आपका ये दूसरे क्लास में अगर ऐसा रहे ना तो आप मैम को बोल दिया करो इसको टीचिंग मोड पे करे, ठीक है। उसमें लॉ में शायद इस पे रहता है, स्क्रीन पूरी जाती है, ठीक है। इसको टीचिंग मोड पे करवा लिया। नेशनल, देखिए नेशनल इनकम में कल हमने पढ़ा था जीडीपी एमपी, ठीक है। जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सी प्राइस पे ये? मार्केट प्राइस। हाँ, इसको अभी हमने बुलाया है इसी को ठीक करने वाले को, वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। आज आपको ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइट जाएगी। अच्छा, तो जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है? किसी भी एक कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सबके क्या? फाइनल वैल्यू। इंटरमीडिएट वैल्यू को नहीं लेते, फाइनल वैल्यू को लेते हैं। फाइनल वैल्यू का मतलब होता है किसी भी सेलर और प्रोड्यूसर ने जो वैल्यू, जो गुड्स सेल किया है किसको? कंज्यूमर को, वो वाली लास्ट वैल्यू लेते हैं। अगर होलसेलर ने रिटेलर को किया है तो क्या वो फाइनल वैल्यू होगी? नहीं। जहां पर कंज्यूमर होगा वहीं पर क्या आएगी? गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया था? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? बताओ, कल ही तो पढ़ाया था। नॉमिनल जीडीपी अपॉन इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी एट करंट मार्केट वैल्यू। और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी एट कांस्टेंट वैल्यू। मतलब आपको क्वांटिटी तो आज की लेनी है, लेकिन वैल्यू कौन सी लेनी है? जिस साल को आपने बेस ईयर माना है। इसमें यहाँ पे हम इम्पैक्ट किसका देखते हैं? इन्फ्लेशन का। हमने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा था जीडीपी डिप्लेटर के बारे में, और कुछ नहीं लिखा, बस इसका मतलब लिखा होगा और उसी में आगे लिखिए। आपने जीडीपी डिफ्लेटर हेडिंग डाल रखी होगी, उसमें फॉर्मूला लिख रखा होगा। नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी का मतलब लिख रखा है, रियल जीडीपी का मतलब लिख रखा है। अब जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब लिखिए इसी में आगे। हेडिंग चेंज नहीं करनी है, इसी के अंदर लिखना है। डिफ्लेटर इंडिकेट्स हाउ मच प्राइजेस हैव बीन इंक्रीजेस in comparison to have been increases in current year in comparison to, किसके कंपैरिजन में देखेंगे? बेस ईयर के। बेस ईयर। to eliminate the impact of inflation to eliminate the impact of inflation in the value of current GDP, we calculate GDP deflator.
एलिमिनेट करना मतलब हटाना, रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को रिमूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना ज्यादा हुआ है, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। अब मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे हम कुछ। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए बात मत करिए। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए ईयर्स दे रखे हैं, नॉमिनल जीडीपी दे रखी है और रियल जीडीपी दे रखी है। आपको सिर्फ बताना है जीडीपी डिफ्लेटर कितना है। जैसे फर्स्ट में देखिए 2014 का ही नॉमिनल जीडीपी दे रखा है और इसी का क्या दे रखा है, रियल जीडीपी दे रखा है। इसका मतलब जिस ईयर को बेस ईयर माना जाता है उसका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम होगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी क्या बोलता है, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। अगर आप बेस ईयर में कैलकुलेट करोगे तो उसका जो करंट मार्केट प्राइस होगा वो तो वही प्राइस होगा जो कौन से ईयर में होगा, बेस ईयर में। और रियल जीडीपी क्या बोलता है, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। तो यहाँ पे बेस ईयर कौन सा है, 2014। तो 2014 में जो नॉमिनल जीडीपी होगा वही क्या होगा, रियल जीडीपी होगा। फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी 500, रियल जीडीपी 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया आपका, ये 100 ही आएगा, इसमें सेम रहेगा। नेक्स्ट 2015 का दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी 800 दे रखा है और रियल जीडीपी क्या दे रखा है, 650 दे रखा है। रियल जीडीपी कितना है, 650, नॉमिनल कितना है 800 और सॉरी नॉमिनल 800, नॉमिनल है 800 और रियल है 650 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 123। अब इसका मतलब क्या हुआ, 123.08 आपका आंसर आया है। ये क्या शो कर रहा है, कि ये बात बता रहा है कि करंट ईयर में बेस ईयर के कंपैरिजन में आपके 123% प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं। मतलब जो चीज बेस ईयर में 100 रुपए में मिलती थी अब कितने रुपए में मिल रही है, 123 रुपए में। ठीक है, तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो क्या बताता है, बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में मार्केट प्राइस कितने से इंक्रीज हुई है। 2016 में देखिए, हाँ जनरली आपको पता है ये चीजों के प्राइसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा जहां पे कम भी हो सकती है। ठीक है, जनरली आप यहाँ पे देखो सब क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। एक डिक्रीज वाला केस भी करेंगे वो आगे आएगा। 2016 में देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या है 1150, रियल कितनी है 800, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, तो कितना आ गया 143.75। मतलब जो चीज बेस ईयर में 100 रुपए में मिल रही थी अभी कितने रुपए में मिल रही है, 143 रुपीज में मिल रही है। मतलब आपके प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हो गए, 43% से इंक्रीज हो गए। नॉमिनल जीडीपी 1300 है, 950 है, इसको कैलकुलेट किया तो 136.84 आया। तो आप कैलकुलेट कर लोगे अब सब। आपको क्वेश्चन में क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी गिवन होगा, रियल जीडीपी भी गिवन होगा। आपको क्या करना, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना। अब इस फॉर्मूले को वापस देखिए, क्या यहाँ पे अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर गिवन हो और रियल जीडीपी गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो नॉमिनल जीडीपी। देखिए इसमें से कुछ भी मिसिंग हो सकता है, आपसे नॉमिनल जीडीपी पूछ लिया जाए, तब क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर गिवन होगा, रियल जीडीपी गिवन होगा।
तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। जैसे अगर नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर को रियल जीडीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 100 मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड में कर देंगे। एक क्या हो सकता है, जीडीपी डिफ्लेटर गिवन हो और नॉमिनल जीडीपी निकाल गिवन हो, तब क्या निकालना पड़ सकता है, रियल जीडीपी। तो कैसे निकालोगे, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, हम आगे आ जाएंगे। कैलकुलेट रियल जीडीपी इफ जीडीपी डिफ्लेटर is 150%, nominal GDP is 1200 करोड़। आ जाइए, आपका नाम क्या है, पुनेज, ओके। तनु किसका नाम है, तनु कौन है क्लास में, वाह वेरी गुड। नहीं मैं ऐसे ऐसे नहीं जानती हूँ ना, नाम से शक्ल से नहीं, शक्ल से जानती हूँ, नाम मुझे पता नहीं है। चलिए इसको बताइए, कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, और सबकी कॉपी में होना चाहिए ये। 800, अच्छा आप हो गए तनु, आइए, गुड आफ्टरनून। और आपका, अच्छा तनु सुरभि, कोई ना इसको पीछे कर दो, पंखे को थोड़ा सा गेट पे कर दो, बैठ जाओ। फटाफट करके बताओ, 1 मिनट के हो गया, आपका तो हो गया 800। गुड आफ्टरनून सलोनी। देखिए ये तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, जीडीपी डिफ्लेटर 150% है और नॉमिनल जीडीपी 1200 करोड़ है, मतलब रियल जीडीपी तो कम ही होती है ना हमेशा, नॉमिनल ज्यादा होती है, रियल कम ही होती है। तो कैलकुलेट करके बताइए, फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा, 800 ही आ रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी। योगेश कितना आया, अच्छा देखिए जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है, 150%। नॉमिनल जीडीपी कितना है, 1200। रियल जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है, इसको एक्स लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। 80,000 आएगा, ये 1200 और ये 80,000 आ जाएगा, कैसे पॉसिबल होगा, वो करके देखते एक बार, रुको। 800 ही मुझे सही लग रहा है, 800 ही आना चाहिए। 1200 करोड़ है और ये एक्स है, ये 100 है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, तो सिंपल सा क्या करना है, एक्स तो इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ट्वेल्व 1000 डिवाइड बाई 15 तो 800 होता है। 80, तो ये भी तो परसेंटेज में है, ये भी तो परसेंटेज में है, ये भी तो परसेंटेज में, दोनों परसेंटेज में होते हैं। 800 ही तो आएगा, ट्वेल्व 100 को 150% से डिवाइड कर दिया, तो ये भी तो करोड़ में ही आंसर आएगा।
कैलकुलेटर आता है सबको यूज करना, कैलकुलेटर दो। आप पहले तो इतना दिखाओ कैसे बोल रहे हो। आप पहले इतना लॉजिक लगाओ कि 1200 करोड़ आपकी अगर नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर की, तो बेस ईयर में तो कम ही रही होगी रियल जीडीपी, तो 1200 से 800 हो गई। लाओ, ये 1200 के बाद आपने 2 जीरो किस चीज के लगाए, फिर वापस इसको 100 से कर दिया। 1200 को 150% से डिवाइड करना कितना आता है? डिवाइड बाय परसेंट। अरे 100 देखो, इसको समझो, ये भी पर आप तो पहले इस बात को, 80,000 तो नहीं आएगा, फिर फॉर्मूले से भी कर लेंगे। हमने क्या समझा अभी, आप पहले इसको वापस देखो। अरे कोई बात नहीं करेगा, इधर देखो बोर्ड पे, यहाँ पे आपका जीडीपी डिफ्लेटेड 123% था। इसका मतलब क्या हुआ था, आपका रियल जीडीपी 650 करोड़ था, इसमें आपने 23% ऐड कर दिया तो 800 हो गया। 150% का मतलब क्या हुआ है, नॉमिनल जीडीपी आपकी इक्वल है अभी कितनी बताई थी मैंने, 1200 करोड़ था ना उसमें क्वेश्चन में, मतलब ये 1200 करोड़ है अभी में, तो इसका 100% कितना हुआ होगा, मतलब ये 50% ज्यादा प्राइजेस दिखा रहा है, तो 100% के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसका मतलब रियल जीडीपी 800 रही होगी, इसमें आपने 50% ऐड किया होगा, तब कितना आया होगा, 1200 करोड़ आया होगा। आप बोलो 80,000 करोड़, रियल जीडीपी हो गई 80,000 करोड़ और नॉमिनल हो गई 1200, कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप पहले इसको आप तो चलो आंसर पे बाद में जाएंगे, पहले आप कंसेप्ट को समझो। रियल यहाँ पे तो ये दे रखा है ना, जीडीपी डिफ्लेटर 100, अगर मैं इस वैल्यू को हटा दूं और आपको ये दोनों वैल्यू दे दूं, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? दोनों परसेंट में ना, 150% भी परसेंट में, 100 भी परसेंट में। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, 100 के आगे परसेंट नहीं लगाया जाए? जीडीपी आप दोनों क्या कर रहे हो योगेश्वर, आप दोनों यही सोल्व कर रहे हो। आपका जीडीपी डिफ्लेटर आता कितने में, परसेंटेज में ही आता है। यहां पर अगर यहाँ पे 123% आया है, 123% 0.8% में आया, इसका मतलब 650 में आपने 650 में ऐड करके देखो 23%, कैलकुलेटर पे 650 के अंदर 23.08% ऐड करके देखो, आपका 800 आएगा। हाँ मतलब 800 आ रहा है। यहाँ पे 143.75%, इसका मतलब 143.75, बेस ईयर में 100 रुपए प्राइस थी, अब 43.75 से इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई है, 143.75। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर रियल जीडीपी गिवन हो 800 और जीडीपी डिफ्लेटर गिवन हो 143.75, तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा ही होती है रियल जीडीपी के कंपैरिजन में, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी किस पे कैलकुलेट करते, क्या हो गया, ठीक है। अब आप इधर आप में से किस किस को अभी भी डाउट है कि 80,000 करोड़ आएगा, कि 80,000, बस बाकी सबको क्लियर है? आपको ये गिवन है, जीडीपी डिफ्लेटर है 136.84, बारह डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है,
ठीक है, एक तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो कि दोनों को परसेंट हटा दो। अगर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व करोगे 1200 डिवाइड बाय ये 12,000 हो गया, 15 आ गया, तब भी तो 800 करोड़ ही आ रहा है। कैलकुलेटर इनका दूसरा दो, कोई नॉर्मल वाला कैलकुलेटर दो, ये मुझसे काम नहीं, मतलब मैंने इस पे कभी काम नहीं किया, वो दो। हाँ यार 1200 डिवाइड बाय 150, 1200 डिवाइड बाय 150%। आप लोग पता है क्या कर रहे हो, मुझे समझ में आ गया। आप लोगों ने किया 1200 को 150% से डिवाइड, उसके बाद आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई नहीं है, 100% है। अब वापस करो, 1200 को 150%। अब समझ में आ गया, 1200 को 150% से डिवाइड किया, 800 आया, यही आ रहा था आपका। 800 को 100% से मल्टीप्लाई करना है तो वापस 800 ही तो आएगा। आप सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए वो 80,000 आ रहा है। 800 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये परसेंटेज है। अभी भी डाउट है आप लोगों को? अब क्लियर हो गया? ठीक है। और पहली बात, आपको आपने 800 सही बोला था। अगर आपको कभी कैलकुलेटर में दिक्कत आ जाए ना, तो आपको लॉजिक भी लगाना है। जब नॉमिनल जीडीपी 1200 करोड़ है तो रियल 80,000 तो हो ही नहीं सकती पॉसिबल। हाँ 100% में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। अगर आप डायरेक्ट 100 करोगे तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 80। हाँ हाँ आप ही का आया था, ठीक है। अब क्लियर है, कोई डाउट नहीं? तो एक और क्वेश्चन करके बताओ। यहाँ पे हमने निकाली थी रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर 175%, रियल जीडीपी 2500 करोड़। आपको निकालनी है अब नॉमिनल जीडीपी। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको बिना फॉर्मूले के सोल्व करना आ जाना चाहिए। हाँ सलोनी आपका भी सही है। अब नेक्स्ट करके बताइए। क्या आया? 4,437,500। इतनी बड़ी वैल्यू आ गई? फिर से आप गलती कर रहे हो, बताओ। यहाँ पे 2500 करोड़ है, यहाँ पे कितना आ गया? ये वैल्यू आएगी सिर्फ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, 2500 का 175% निकाल लो। कुछ भी नहीं करना है इसमें। डायरेक्ट वहां पे आप क्या करते हो, डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। निकाल लिया? चेक करना पड़ेगा।
जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर था 175%, नॉमिनल जीडीपी हमें कैलकुलेट करनी है, रियल जीडीपी 2500 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। x इज इक्वल्स टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 175%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4375। अब मैं और क्वेश्चन करवा रही हूँ, इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए, आपको जिसको 100 में दिक्कत आ रही है वो 100 छोड़ ही दो, इसका फॉर्मूला लिख लो एक और नया। नोट में अगर रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी हो तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेट। कुछ मत करो, बस ऐसे ही रहने दो। नॉमिनल जीडीपी निकालना हो तो रियल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेट। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ भी परसेंटेज में करना है और यहाँ पे भी परसेंटेज में करना है। कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, उसी से बना हुआ फॉर्मूला है। क्योंकि आप 100 में गलती कर रहे हो बार बार, इसलिए मैंने ये लिखवाया है, क्योंकि आप परसेंटेज भूल जाते हो 100 में लगाना। तो रियल जीडीपी गिवन है तो नॉमिनल में जीडीपी डिफ्लेटेड से डिवाइड कर दो, अपने आप रियल आ जाएगी। नॉमिनल गिवन है तो रियल को मल्टीप्लाई कर दो जीडीपी डिफ्लेटेड से, तो क्या आ जाएगी, नॉमिनल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। कैलकुलेट रियल जीडीपी। पहले तो ये सोच रहा करो रियल 555 क्या किया है आपने, मैंने वापस करना तो मैंने एक मिनट, रियल जीडीपी नॉर्मल सबका यही आ रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, रियल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय डिफ्लेटर। दिखाना, कैलकुलेटर देना। कितना आ रहा है आपका, कम आएगा ना, ज्यादा कैसे आएगा। वही मैं देख रही हूँ कि मैंने कहा गलत लिखा, आप लोग देखिए। मैं पकड़ो, पहली बात तो ये माइंड में रख लो, कभी भी रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा होती ही नहीं है। इसलिए मैं सेम क्वेश्चन तीसरी बार करवा रही हूँ, आप लोग सही नहीं बता रहे हो। नहीं, अरे आप लोग को देखिए, एग्जाम में हम सबको सब आता है, लेकिन ये बात अलग है कि आप वहां पे टिक क्या करके आते हो, हमको मार्क्स उससे मिलेंगे। इसलिए इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा था। नॉमिनल जीडीपी कितनी, 3000 करोड़ और ये 185%।
ठीक है, कितना आएगा अब यहाँ पे? हाँ बस इतना बोल। ठीक है, अब मैं दे रही हूँ एक और लास्ट क्वेश्चन, आप लोग नहीं करोगे गलत। ठीक है, और पहली बात ये आप ही माइंड में बिठा लो, और रियल नॉमिनल ध्यान से पढ़ा करो। रियल हमेशा कम होती है, नॉमिनल हमेशा ज्यादा होती है। अगर नॉमिनल दे रखी 3,000 करोड़ तो रियल तो कम ही आएगी, ज्यादा आ रही है मतलब आपने कुछ गलती की है। मैंने को भी किस लिए पता लगा, क्योंकि आपने ज्यादा बताई थी 5,000 करोड़। हाँ ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन करो। वन 125 रियल, तो लिख तो दूं पहले मैं, उसके बाद ही तो आप लोग करोगे। ये आपका 2,000 करोड़। वेरी गुड सलोनी। कितना आएगा? नॉमिनल आ गया। अब तो सबका हो गया, अब नहीं करवाऊं ना मैं ये। इसमें सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना था और कुछ भी नहीं करना था। चलो अब आ जाओ मॉड्यूल पर। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, क्योंकि जो भी 100 से अबाव आपका इंडिकेटर होता है वो क्या बता रहा है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में या बेस ईयर के कंपैरिजन में इस साल प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है। जैसे अगर आपको 137.10 जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी अब कितने रुपए में मिल रही है? 137 रुपए में। तो प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? 37.10% से। तो ये आगे बात यही मेंशन। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये भी कर लो। The nominal and real GDP respectively of a country in a particular year are 3,000 crore and 4,700 crore respectively. देखिए यहाँ पे नॉमिनल तो क्या है? कम है। पहले इस कंसेप्ट को समझो, नॉमिनल क्या है? कम है, आपने पूछा था ना अभी क्वेश्चन। और रियल क्या है? ज्यादा। नॉमिनल है 3,000 करोड़ और यहाँ पे क्या आ गई? रियल हमारी 4,700 करोड़। अब कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर। अब देखिए आपका कम ही आएगा 100 से। क्यों आया है 100 से कम? क्योंकि इस बार प्राइजेस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी और कम हो चुकी है। हो गया क्लियर? 100 से कम आने का रीजन समझ में आ गया? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कम है, रियल जीडीपी ज्यादा है, मतलब इस ईयर में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में प्राइजेस क्या हो गई है? डिक्रीज हुई है। अगर आपको जब भी 100 से कम का देखे जीडीपी डिफ्लेटर पूछे क्वेश्चन में, ठीक है ये क्लियर हो गया? हाँ, जीडीपी डिफ्लेटर का एक और नाम क्या होता है? प्राइस इंडेक्स। तो वही लिख लेना आप उसी के अंदर। जीडीपी डिफ्लेटर को ही क्या बोला जाता है? प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? नॉमिनल जीडीपी निकालनी है। रियल जीडीपी कितनी है? 450 है और प्राइस इंडेक्स कितना है? 150 है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 450 को अगर 120% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप देख के आना। आज की क्लास हम यहीं तक ही रख रहे हैं। अभी हुई तो थी, यहाँ देखा तो था। यहाँ पे आपने क्या समझा फिर? देखो यहाँ पे हमको रियल जीडीपी गिवन है 4,700, नॉमिनल है 3,000 करोड़, तभी हमारा ये 100 से कम आया है। ऊपर हमने इतने सारे डिफ्लेटर देखे थे, क्या कोई 100 से कम था? नहीं था।
सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ऊपर हमने इतने सारे डिफ्लेटर कैलकुलेट किए थे, किसी में भी 100 से कम नहीं था। क्यों नहीं था? नॉमिनल जीडीपी हमेशा ग्रेटर देन थी किससे? रियल जीडीपी से। अभी जो हमने इलस्ट्रेशन करा है वहां पे क्या हुआ? इसका अपोजिट हो गया। नॉमिनल जीडीपी तो हो गई कम, रियल जीडीपी हो गई ज्यादा। इसका मतलब प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में इस बार प्राइसेस क्या हो गए? डिक्रीज हुए, इसलिए क्या आई है? 100 से कम आई। तो मैं वही बात बताई थी, जब भी 100 से कम जीडीपी डिफ्लेटर आए या प्राइस इंडेक्स आए, इसका मतलब क्या हुआ है? प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर में प्राइस डिक्रीज हुई है। कल मैं वाली बात नोट करवा दूंगी, ठीक है। अभी सब इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना हो, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना हो, रियल जीडीपी कैलकुलेट करना हो, कर लोगे? ठीक है, तो बाकी का कल मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे आप सभी को।